पिता मेरी को तुमने हर लिया है। ओ श्याम रे दाता मेरे तेरा शुक्रिया है। मेरे दादा मेरे तेरा शुक्रिया है। मुझे जो भी कुछ मिला है तुमसे ही तो मिला है। मुझे जो कुछ भी मिला है। लंबोदराय सकला जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणना नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् और मेरा दे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो वार चित कल्पतरु तणित विनिंदित पितांबर धारी परम कृपालु परमात्मा व्रज के राजा प्रभु श्री बाल कृष्ण का दूसरा स्वरूप ही प्रेमी जनों ये भागवत महापुराण है। ठाकुर जी के समक्ष जितने भी श्रोतागण विराजमान हैं, माताएं बहनाएं भाई बंधु एवं पितातुल्य बुजुर्ग विराजमान हैं, षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए लेते हैं श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है प्रेमी जनों, कृष्ण गोविंद आपके जीवन में आपके ऊपर कृपा करते हैं। कन्हैया क्या करते हैं? कृपा करते हैं। और राधा रानी कृपा करती नहीं है, राधा रानी कृपा वर्षाती है, इसलिए उनको कहते हैं वर्षाने वाली। आज वर्षाने वाली को ध्यान करते हुए चलेंगे। श्री हरि गुण रूप। आज हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आज के बाद कथा को केवल एक दिन और शेष बचा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि सभी ब्रजवासियों ने, वृंदावन वासियों ने बरसों से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद करी और गिरिराज भगवान का पूजन करने सवेरे थे शाम तक पानी डोबेंगे तब कहूं जाए के तेरे गिरिराज को एक नाखून गीलो ना है पावेगो। तू ही ऐसी कछु कृपा कर दे कि तेरे गिरिराज को अपने आप स्नान है जावे। तो आज गोविंद कहने लगे कि सबरे ब्रजवासी ने चोरे कन्हैया कन्हैया कहने लगे बोलो भैया कहा बात है। मोकू ऐसा लग रहा है कि जब तेरे गिरिराज भगवान को मोकू बिल्कुल तेरे मोह जैसो दिख रहे हो। कन्हैया कहने लगे कि भैया अब या में हम कहा कर सके। तो मधुमंगल बोलो ना है कोई बात ना है और भोग लगाए वो प्रारंभ करो। सवेरे प्रेमी जनों तकरीबन 11 बजे भोग लगना आरंभ हुआ और भोग लगते लगते सायकाल का समय हो गया। चारों हाथों से मांग मांग करके गिरिराज भगवान भोग पा रहे हैं। अब तो कन्हैया जी बोले कि वह नंद के
नेक से लाला ने तुम्हारी बरसों से चली आ रही पूजा बंद कराए दे, खुद भगवान बन के बैठे हो, अपनो पूजन करा रहे हो। इंद्र कहने लगा अच्छा, इंद्र को क्रोध आ गया, और जैसे ही इंद्र को क्रोध आया है तो इंद्र ने प्रेमी जनों उसी समय कि गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतिकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। इंद्र ने उसी समय अपनी मेघमाला को आदेश दे दिया कि जाओ, जाकर के ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। इंद्र का आदेश पाते ही चारों ओर काले पीले बादल छाने लगे, एकदम बिजली कड़कने लगी। बादल जी बोले मारी तेने पूतना, मरी मराई पूतना में 10 लठिया तो हमने उमारी। हम कह रहे हैं ना कि थक गए होगा, विश्राम कर ले, खुद भगवान बता रहे हो। कन्हैया कहने लगे जी ऐसा नहीं मानेंगे। कन्हैया कहने लगे ठीक है, तो तुम अपनी अपनी लाठियों को लगा लो और मैं विश्राम करता हूँ। अब तो सबरे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी मोटी मोटी लाठियां लगा ली। कन्हैया सोचने लगे कि थोड़ा उंगली को ढीली करके देखता हूँ। आज गोविंद ने जैसे ही प्रेमी जन उंगली को थोड़ा ढीला किया, गिरिराज भगवान एकदम नीचे आने लगे, सबकी लाठियां तड़ 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 करके टूटने लगी। सबरे ब्रजवासी चिल्लाने लगे अरे ओ कन्हैया संभाल 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 कन्हैया। आज गोविंद ने पुनः गिरिराज भगवान को धारण किया है। कन्हैया ने जब पुनः गिरिराज भगवान को धारण कर लिया तो सबरे ब्रजवासी टकटकी लगाएगा कन्हैया को देखे। कन्हैया कहने लगे अरे ब्रजवासियों मोकू टकटकी लगाए के कहा देख रहे हो? तो मधुमंगल कहवे लगो। ब्रजवासी बोले कन्हैया जब मैंने गिरिराज भगवान को धारण करो तो तुम सबरे ब्रजवासी मोकू टकटकी लगाए के देख रहे। अब जब तुम सबरे मोकू टकटकी लगाए के देख रहे तो तुम्हारे शरीर की जो शक्ति है वो मेरे शरीर में आ गई। मधुमंगल बोलो सोई तो हम सोच रहे कि आजकल इतने कमजोर कैसे है गए। अरे कन्हैया धूल उड़ रही है। राजा कहने लगे कि गुरुदेव ये पानी कहाँ गया? कहने लगे सुनो, ये बात तो उस समय की है कि भगवान ने जब गिरिराज भगवान को धारण किया तो उसी समय अपने शेषनाग को आदेश दे दिया और शेषनाग जी ने आकर के गिरिराज भगवान के चारों ओर बांध लगा लिया। जब बांध लगा लिया तो पानी को गिरने के 2 ही मार्ग बचे, एक सांप के मुख की तरफ से, दूसरा पूंछ की तरफ से। गोविंद ने अपने सुदर्शन को आदेश दे दिया, सुदर्शन जी आकर के एक तरफ से और उस जल को सुखाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रेमी जनों आज गोविंद ने अगस्त मुनि को ध्यान किया है और अगस्त मुनि आकर के उस जल को पीते जा रहे हैं, पान करते जा रहे हैं। राजा कहने लगे कि अगस्त मुनि यहाँ कहाँ से आ गया? कहने लगे सुनो, भगवान राम जब रावण को मार करके लौटे तो सीता जी के मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते, ब्राह्मण भोज कराते। एक दिन सीता जी राम जी से बोली कि भगवान मुझे ऐसा लगता है कि आजकल असली ब्राह्मण रहे ना। क्यों देवी ऐसा क्यों कह रही हो? सीता जी बोली कि महाराज जितने भी ब्राह्मण आते हैं कोई 2 पूड़ी खा परोसती जा रही है, महाराज जोड़ेलते चले जा रहे हैं, भोजन ही पूरा ना है रहे। भोजन करते करते प्रेमी जनों 15 दिन और 15 रात्रि बीत गए, अखंड भोजन चला। आज भंडार खाली होने को आ गया। तब तो सीता जी आज सबको पसीने आ रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, क्या करें। लेकिन सीता जी ने आज्ञा दे दी कि चाहे जो हो जाए, भले ही भंडार खाली हो जाए, ब्राह्मण भूखा नहीं उठना चाहिए। भोजन करते करते आज 17वें दिन सायकाल के समय सीता जी आई, पूछने लगी कि जब ब्राह्मण ने भोजन इतनो करो है तो पानी कितनो पीवे गो? 10-20 घड़ा पानी से काम तो चलेगो ना। राम जी के पास आई, भगवान आप ही कुछ जल की व्यवस्था करें। राम जी अगस्त मुनि से बोले कि प्रभु आप तो परम हंस हैं, एक युग में भोजन करते हैं, दूसरे युग में जल पीते हैं। इस युग में आपने भोजन किया, अगले युग में जब मैं कृष्णावतार लेकर के आऊंगा, इंद्र की पूजा बंद करके जब गिरिराज का हम पूजन करेंगे तो इंद्र कुपित होकर के वार्जुन में प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है कि प्रभु आप ही जगत के पिता हैं, आप ही चराचर के स्वामी हैं। मैं यदि स्वर्ग का राजा बन पाया तो आपकी कृपा के कारण।
मुझे इंद्रा सन जो मिला है ये आपकी कृपा के कारण। मेरे तो जीवन के सारे कार्य आपकी कृपा से ही संभव हो पाते हैं, लेकिन आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। भला मैं तुच्छ इंद्र, मेरी क्या, मैं आपकी लीलाओं को, माया को क्या समझ पाता। और आज इंद्र प्रेमी जनों भगवान की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। आइए हम और आप भी इंद्र के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए चलेंगे, प्रार्थना करते हुए चलेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए श्याम सलोने की हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किस चीज की अब और भी दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से ये गुलाम, तेरे साथ ये गुलाम गुलफाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री हरि।
रहा है, बिना आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बिना आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। जय जय श्री राम। में गुरु बनाना अति आवश्यक है, ध्यान देना। जीवन में गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? देखिए, हमारे जीवन में हमारे दो वंश होते हैं, एक होता है बिंदु वंश और दूसरा होता है नाद वंश। इसलिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। बिना गुरु बनाए आप अपने जीवन में कितने भी अध्ययन कर लीजिए, कितने भी बड़े ज्ञाता बन जाइए। तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है, हो गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर के समान ही ज्ञानी क्यों न बन जाए आप अध्ययन करके, पुस्तकें पढ़ के, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में खूब धन कमाया, खूब ऊंचे पद पर जाकर के बैठ गया, लेकिन यदि प्रेमीजनों उसके पास में अपने पिता की कोई पहचान नहीं है तो वो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा धनवान क्यों न बन जाए। ठीक इसी प्रकार कोई कितना भी बड़ा प्रकांड ज्ञानी विद्वान बन जाए, जब तक गुरु की पहचान नहीं। ये भी जो दीक्षा गुरु है, ये 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ भी ध्यान देना। ये बड़े समझने योग्य बात है कि एक तो होते हैं गुरु मुर्गी की तरह, एक होते हैं मछली की तरह और एक होते हैं कछुए की तरह। मुर्गी जो होती है, मुर्गी जब अंडे देती है प्रेमीजनों, तो अपने अंडों को अपनी छत्र छाया में रखती है जब तक उनके अंदर जीव का प्रादुर्भाव नहीं हो जाए। एक गुरु अपने शिष्य को अपनी छत्र छाया में रखते हैं जब तक उसके अंदर ज्ञान की अनुभूति नहीं हो जाए। एक गुरु होते हैं मछली की तरह, मछली जब अंडे देती है तो अपने अंडों पर अपनी दृष्टि रखती है, दृष्टि से उनका पालन करती है। एक गुरु मछली की तरह होते हैं, अपने शिष्य पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं जब तक उसका कल्याण नहीं हो जाता, उचित मार्ग पर नहीं आ जाता। पहले तो गुरु को जानिए, तब जाकर के और गुरु बनाइए। अब दूसरी बात, फिर भी यदि ऐसी कोई बात हो जाती है तो ध्यान देना, आपको जाना है मथुरा। मथुरा जाना है तो आप क्या करेंगे? स्टेशन पर जाएंगे, टिकट कटाएंगे, टिकट को लेकर के ट्रेन में बैठेंगे, टीटी पूछेगा, टिकट दिखाएंगे और उस टिकट के माध्यम से आप मथुरा पहुंच जाएंगे। तब छठे भावना रास की, तब प्रेमीजनों आप रास कथा सुनने के अधिकारी हैं और रास को समझने के अधिकारी हैं। रास कथा हर कोई सुनने का अधिकारी नहीं है। जिन गोपियों के साथ में गोविंद ने रास रचाया, गोपियां क्या है ध्यान देना। गोपी कहते हैं, गो माने इंद्रियां नहीं होकर के सेवा कर रही हैं। यदि हम भी स्त्री स्वरूप होकर के गोविंद की सेवा कर पाते तो कितनी सौभाग्यशाली होती। आज दंडक बन के ये सभी ऋषि व्रजमंडल में गोपी बन करके आए। दूसरी बात, जिस समय समुद्र मंथन हुआ है तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। जब कच्छप अवतार धारण किया है तो उस समुद्र के अंदर जो मत्स्य कन्याएं हैं, मत्स्य कन्याओं ने कच्छप भगवान को देखा, इनके रहता है इनके जीवन में।
गोविंद ने जैसे ही नजर उठा करके देखा तो जिधर देखें चारों ओर से हजारों गोपियां आ रही हैं। आज गोविंद ने इस हजारों गोपियों को देखा तो इनको देख करके कहने लगे कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वह व्रजस्यानामयं कचेत् भ्रूतागमन कारणम। हे देवियों, आप आई हो, मैं आपका बड़ा स्वागत करता हूं। जब गोविंद स्वागत करने लगे तो गोपियों को लगा कि शायद हमारा नाम लेकर के हमें पुकारा था, इसीलिए हमारा कन्हैया स्वागत कर रही। स्वागत करते करते कहने लगे, अपने घर के आंगन में बैठ करके धान कूट रही थी। उसी समय कहीं से बाहर से इसका पति आया, हारा थका, अपनी पत्नी के पास बैठा, इसकी गोद में सिर रख करके लेट गया और इसको नींद आ गई। जैसे इसके पति को नींद आई तो इस स्त्री का घुटमन चल करके जाएगा, चूल्हे की दहकती हुई अग्नि में जाकर के गिर जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा। क्या करूं? लेकिन आज इसने प्रेमी जनों बहुत देर विचार विमर्श करने के बाद हाथ जोड़कर बैठ गई कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नहीं टूटने दूंगी। नेत्र बंद करके बैठ गई ध्यान करके। आज इसका वो नन्हा सा बालक घुटमन। अब ये गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, हम यहाँ तुमसे एक प्रश्न करते हैं, आज इस गोपी को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर ये दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो अपने जिस पति की मूर्ति को ये अपना पति मान बैठी है, इधर इसका पतिव्रत धर्म टूटता है, स्नान बीच में छोड़ करके जाती है। और यदि ये दरवाजा नहीं खोलती, पति मूर्ति को स्नान कराती रहती है, तो दरवाजे पर वास्तविक पति खड़ा हुआ है, इधर पतिव्रत धर्म टूटता है। इस स्त्री को क्या करना चाहिए? कन्हैया कहने लगे कि देवी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब इसका पति परदेश गया था तब बात कही कि ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरवरिये गोपाल जो जासे चोलाय मर है जा। और कितना सुंदर भाव है, सर्वस्व त्याग देती है मीराबाई। आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करें। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल, क्योंकि केवल मैं ही ज्यादा सुंदर हूँ। तो आज राधा जी के मन में ऐसा मान आया, कन्हैया से कहने लगे कि कन्हैया, आप मुंह पे पैदल ना पर बिठाने के लिए नीचे झुके। राधा रानी जो ही गोविंद के कंधे पर बैठने ही वाली थी कि आज कन्हैया राधा रानी को लेकर के भी प्रेमी जनों अंतर्ध्यान हो गए। अब तो ये गोपियां भटक रही हैं, कन्हैया को याद करते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही जमीन पर गिरी तो आज ये गोपी जमीन को अंक में भरकर कहने लगी कि हे क्षिति, हे पृथ्वी, तुम्हारे ऊपर तो गोविंद के चरणों का स्पर्श होता होगा, आप ही बताए ना कन्हैया कहाँ है। जब इस क्षिति ने भी, पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया तो अब तो ये कृष्ण को ढूंढते ढूंढते इन गोपियों के मन की ऐसी स्थिति हो गई कि मानो मैं ही कृष्ण हूँ। मुरली बजा के और जैसे ही ये आगे बढ़ी, आगे बढ़कर के ये गोपियां जा रही हैं, आज ये गोपियां प्रेमी जनों जैसे ही आगे बढ़ी तो
आज इन गोपियों की बड़ी विचित्र स्थिति, इनको ऐसा लगने लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूँ। और आज एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई। कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को उठाकर पटक दिया। हे गोविंद, यदि आपको इसी तरह मारना था तो कालिए नाग के विषैले जल से विष से हमको क्यों बचाया? कालिए नाग को क्यों निकाला? आप सोच रहे होंगे कि हम आपकी याद में रोते हैं, हम आपकी याद में नहीं रो रहे। आप हमें घूरा गली गली में, हो जा डगर डगर में, हो मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा? यमुना तुम ही बताओ ये छलिया कहाँ गया है? यमुना तुम ही बताओ ये झलिया कहाँ गया है? यमुना तुम ही बताओ, यमुना तुम ही बताओ ये छलिया कहाँ गया है? यमुना तुम ही बताओ ये झलिया कहाँ गया है? तू भी छली गई है, हाँ तू भी चली गई है, हो, तू भी छली गई है। तू भी चली गई है। कहती है नीलधारा, ली बजा के मोहना हो कर गए किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना हो कर लिया किनारा। हो, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। बजा के मोहना हो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना
कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों सिहाय तेरे सा, अपनों सिहाय तेरे सा, व्यवहार है तुम्हारा, जात तेरा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। आज प्रेमीजनों ये सभी गोपियां यमुना किनारे पर आकर के गोविंद को पुकार रही हैं, रुदन कर रही हैं। आज कन्हैया ने जब इन गोपियों के मन की इस स्थिति को देखा तो आज गोपाल इन गोपियों के मध्य में अचानक से प्रकट हो गए। गोविंद जैसे ही प्रकट हुए तो आज ये सभी गोपियां कन्हैया की ओर प्रेमीजनों टकटकी लगाकर देखने लगे। कन्हैया कहने लगे कि देवियों, आप मुझे इस प्रकार क्या देखती हो? तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण, हम यहाँ आपसे एक प्रश्न करते हैं, सुनो। कन्हैया कहने लगे पूछिए। तो गोपियां कहती हैं कि गोपाल एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप यदि प्रेम करो तो वो प्रेम के बदले में प्रेम करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप भले ही प्रेम करो या ना करो वो फिर भी आपसे प्रेम करेंगे। तीसरे ऐसे होते हैं जिनसे भले ही कोई प्रेम करे या ना करे वे किसी से भी प्रेम नहीं करते। इन तीनों में आप श्रेष्ठ किसे मानते हैं? कन्हैया कहने लगे कि देवी, जहां प्रेम के बदले प्रेम किया जाए वहां प्रेम कम और स्वार्थ ज्यादा होता है, लेकिन जहां प्रेम करने और नहीं करने हर परिस्थिति में प्रेम किया जाए वहां प्रेम भी है, धर्म भी है और सुख भी है। जैसे पुत्र भले ही अपने माता पिता से प्रेम करे या ना करे, माता पिता हर परिस्थिति में अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। यहाँ प्रेम भी है, सुख भी है और धर्म भी है। तीसरा कि प्रेम करने और नहीं करने, किसी से भी प्रेम नहीं करते ऐसे व्यक्ति चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आत्माराम, एक होते हैं आप्तकाम, एक होते हैं पूर्णकाम और एक होते हैं गुरुद्रोही। आत्माराम जो अपनी आत्मा में रमण करते रहते हैं, उनसे भले ही संसार में कोई प्रेम करे या ना करे, प्रेमी जनों वो किसी से भी प्रेम नहीं करते, वो तो अपनी आत्मा में रमण करते रहेंगे। पढ़ते हैं, कोई आपको आकर के बता नहीं देगा कि ये तुम्हारे 9 खजाने हैं, इनको ले लो। खुद जगाना पड़ता है, खुद खोजना पड़ता है। सबसे पहली बात क्या है जो हमें प्रेमीजनों जगत का अनुभव कराता है, इस संसार का अनुभव कराता है। 5 इंद्रियां हैं, 5 द्वार हैं जिनसे हमें जगत का अनुभव होता है। आंखों से, कान से, नाक से, देखने से, सुनने से, सूंघने से, टेस्ट करने से और त्वचा यानी स्पर्श करने से। ये 5 मुख्य द्वार हैं जो जगत का अनुभव इकट्ठा करते हैं और ये इकट्ठा अनुभव, जगत का अनुभव एकत्रित करके फुली एंजॉय करने के लिए, जीवन को आनंद लेने के लिए। और जो 9वीं निधि है वो है प्रेमीजनों धन। धन भी होना चाहिए। धन जीवन को चलाने के लिए और एक बहुत बड़ी शक्ति है, ध्यान नहीं, बहुत जरूरी है जीवन में। अब ये जो 9 खजाने हैं, 9 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, ये 9 खजाने प्रेमीजनों कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर हैं। ध्यान दें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में
धन बहुत है लेकिन समय नहीं है तो सब बेकार है। धन भी है, समय भी है, लेकिन जीवन में भागदौड़ इतनी कर ली कि अब मन ही नहीं बचा कुछ करने के लिए तो सब बेकार। मन भी है, समय भी है, धन नहीं है तो बेकार। मन भी है, हमारे अंदर ही विद्यमान है, और ये जो 9 निधियां हैं इनको कोई आकर के आपको नहीं देगा, हमें और आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद सहेजना पड़ेगा, खुद प्रेमीजनों इनको जागृत करना पड़ेगा। अब कोई भी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनसे हमारा जीवन का 100% व्यवस्था चलन में रह नहीं सकते। इसको जो पहचान लेवे ये है प्रेम का टेस्ट पानी के जैसा है, जल तत्व को पहचानिए। ये दिखता है कैसा? ये दिखता है प्रेमीजनों जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाए। यथावत आपको जिस व्यक्ति के साथ में कुछ नाटक नहीं करना पड़ता, कुछ बनना नहीं पड़ता, आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकारे जाते हो। जैसे एक पुत्र भले ही कैसे भी रहे, माता पिता को हर अवस्था में वो स्वीकार रहता है, कभी उसके प्रति प्रेम कम नहीं होता। ये यहाँ वास्तविक प्रेम है। आप जैसे हैं सामने वाले के लिए ठीक है, सामने वाला जैसा है वो आपके लिए ठीक है। बिल्कुल भी कोई इस संसार में विचार करके देखना एक बार, कितने आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिनके सामने आपको बनावटीपन नहीं करना पड़ता। ज्यादातर आप जीवन में बनावटीपन करते हैं, दिखावा करते हैं। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा रहूंगा तब ये सुखी रहेगा, ऐसा करूंगा तब। गुलाब की खुशबू में है, आपको यदि गुलाब के खेत में जाकर के खड़ा कर दिया जाए तो कहते हैं कि भेड़ों के झुंड में जाने के बाद कुछ देर के बाद में भेड़ों की स्मेल आना बंद हो जाती है। गुलाब के खेत में जाने के बाद कुछ देर के बाद में गुलाब की स्मेल आना बंद हो जाएगी। प्रेम की खुशबू है सांसों के जैसे, इसको पहचानिए। ये जो ध्वनि, इसकी ध्वनि कैसी है प्रेम की? आप इस संसार में प्रेमीजनों किसी भी ध्वनि को सुनते हैं, ज्यादा लंबे समय तक यदि कोई ध्वनि सुनाई जाए तो आप उससे भी ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। कथा चल रही है, बढ़िया स्पीकर की आवाज अच्छी लग रही है, ज्यादा देर तक चला दी जाए 6 बजे तक तो भाग जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्वनि कैसी है? धड़कन के जैसी, जो जीवन पर्यंत धड़कता रहता है। लेकिन क्योंकि गोविंद ने ये जो रास लीला की है ये काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है, काम को जीतने की लीला है। आज कामदेव हार मान करके लौट आया। जब हार मान करके लौट आया तो इधर भगवान प्रेमी जनों जब निधिवन में रास रचा रहे थे, इधर भोले बाबा को पता चल गई कि कन्हैया रास रचा रहे हो। पार्वती से कहने लगे कि देवी कन्हैया वृंदावन में रास रचा रहे हो, मेरी इच्छा है मैं भी जाना चाहता हूँ। पार्वती कहने लगी कि ना हे भोलेनाथ, आपको शायद पता नहीं कि उस रास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, केवल स्त्रियां जा सकती हैं, आप नहीं जा सकते। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी चाहे जो भी हो जाए मैं तो जाऊंगा, मैं ना मानूंगा। मैया ने आज बहुत समझाया है लेकिन भोलेनाथ नहीं माने। आज 16 श्रृंगार किए हैं, गोपी स्वरूप धारण किया और आज प्रेमी जनों रास लीला में आ रहे हैं बड़े भाव के साथ में। आइए हम और आप भी इस पावन लीला का, रास लीला का आनंद लेते हुए चलेंगे भोलेनाथ के साथ में। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। आप करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करने की कृपा कराएं। ये मेवाड़ की विशिष्ट परंपरा है, अतिथि देवो भव। अतिथियों की ओर से यहाँ महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि महाराज जी हमारे यहाँ अतिथि हैं
और इस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए जो विशेष अतिथि पधारे हैं, ये महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद ज्ञापित करूं जो यहाँ पधारे। विलंब नहीं करते हुए हम पुनः कथा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हो देखिए प्रेमी जन, ये जो रास लीला है ये 6 महीने तक चले। ध्यान देना, अगर कोई इस बात को कहता है कि भगवान ने गोपियों के साथ में ये जो नृत्य किया, रास लीला की, इसको यदि कोई नकारात्मक भाव से देखे तो एक बार विचार करके देखना कि कन्हैया ने जिन गोपियों के साथ में रास रचाया, ये अपने पतियों को, पुत्रों को, परिवार को छोड़ करके क्या 6-6 महीने तक गोविंद के साथ में रह सकती हैं? ये तो जीव और ईश्वर का मिलन है, आत्मा और ईश्वर का मिलन है रास लीला। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति कहता है, राजा ने प्रश्न किया कि आगे कलयुग आ रहा है, कलयुगी जीव इस रास लीला को सुनकर के कहेगा कि भगवान ने ये लीला जो की है, वस्तु विषय प्राप्त होने के बाद भी, और फिर आप कहें कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, तब पता चलता है भगवान ने प्रेमी जनों असंख्य स्त्रियों के मध्य में रह करके, गोपियों के मध्य में रह करके 6 महीने तक ये रास लीला की। ये गोविंद नैष्ठिक ब्रह्मचर्य श्री कृष्ण के बजाय ऐसा चरित्र किसी का नहीं है। जो कामदेव ने कहा कि कौपीन पहन करके जंगल में समाधि लगा करके तो सभी काम को जीतते हैं, लेकिन असंख्य सुंदर स्त्रियों के मध्य में नृत्य करते हुए काम को जीता ऐसा सिर्फ श्री कृष्ण। तैयारियां होने लगी। इधर नारद जी आज मथुरा से सीधे वृंदावन आए। गोविंद उस समय गैया चरा रहे थे। आज नारद जी ने आकर के कन्हैया को प्रणाम किया। कन्हैया से कहने लगे, गोविंद एक बात बताएं, कंस के पापों का घड़ा भर चुका है, आप उसे कब मारेंगे? कन्हैया कहने लगे, मैं कौन होता हूँ मारने वाला? जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। उसने जैसे कर्म किए, कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी कहने लगे, लेकिन उसके पापों का घड़ा तो भर चुका है। कन्हैया कहने लगे कि यदि पापों का घड़ा भर चुका है तो उसका फूटना निश्चित है, अपने आप फूटेगा। नारद जी कहने लगे, कन्हैया मैं कुछ नहीं चाहता, मैं केवल ये देखना चाहता हूँ कि आपके हाथों ठीक परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कन्हैया कहने लगे कि उधर कंस को क्या बोल करके आए? कंस को बोल करके आए होगे कृष्ण को मार देवे। आज नारद जी कहने लगे कि हे गोविंद, आप सब जानते हैं दुष्ट कंस की क्या औकात, जो आपका बाल भी बांका कर सके। अब तो कंस ने उसी समय यज्ञ के मेले की तैयारियां प्रारंभ कर दी। विचार करने लगा कि किसे भेजूं, और कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी दिखाई दिए। अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, आप वृंदावन जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आइए। अक्रूर जी कहने लगे कि आप कृष्ण बलराम का करेंगे क्या? कंस कहने लगा कि अक्रूर आपसे क्या छुपाना, आप सब जानते हैं देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल ही नंद यशोदा के यहाँ पल रहा है। आप लेकर के आएंगे उसे तो मैं उसे छल से मार डालूंगा, मुंह को कभी जाने नहीं देंगे। आज कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर के महल में आए।
आज प्रेमी जनों नंद बाबा ने अक्रूर जी का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। आज रात्रि का समय था, सभी विश्राम कर रहे थे। मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी ही थी कि आज प्रेमी जनों नंद बाबा ने पूछा कि कहिए अक्रूर जी कैसे आना हुआ? जावेंगे हम तो मामा के यहाँ जावेंगे, रात्रि का समय है, सभी सो रहे हैं। आज गोविंद की नींद खुली। कन्हैया ने प्रेमी जन उठ करके देखा कि मैया यशोदा रात्रि के समय और महल के आंगन में एक खंबे से सिर लगाए बैठी हैं, रो रही हैं। आज गोविंद उठ करके आए, मैया की गोद में बैठे। मैया के प्रेमी जनों आंसू पहुंचे और कहने लगे कि अरे मैया तू काहे को रोवे? तो आज मैया रोते रोते कहती है कि कन्हैया सवेरे होते ही तू मुँह को छोड़ के चलो जावेगो, मुँह को तेरी बड़ी याद आवेगी। आज मुँह को पता चली कि तू देवकी वसुदेव का पुत्र है, मेरा पुत्र ना है। मैंने तो को कबू प्रेम ना करो, कबू प्यार ने देखा कि मैया यशोदा महल से बाहर निकल करके आ रही है दौड़ते दौड़ते। हे कृष्ण हे बलराम पुकारते पुकारते चली आ रही है। आज दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा को ठोकर लग गई, जमीन पर गिरने ही वाली थी कि कृष्ण बलराम ने छलांग लगा दी, दौड़ करके मैया को उनको में भर लिया। अरे मैया तू काहे को रोवे? आज मैया रोते रोते कहने लगी कि कन्हैया आज मुँह को पता चली कि तू देवकी वसुदेव का पुत्र है, तू आज मुँह को छोड़ के चलो जावेगो, मुँह को तेरी बड़ी याद आवेगी। लेकिन हे गोपाल मैं फिर भी एक ही बात कहूंगी, तू जातो रहो वे जल्दी लौट के आ जाइयो, मुँह को भूल मत जाना। और रोते रोते आज मैया कहती है इस गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा जा करके खुश रहना मेरे लाल। इस गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा जा करके। क्या कहती है मैया? तुम लौट के आना जल्दी मेरे छैया, जल्दी मेरे छैया। लौट के आना जल्दी मेरे छैया। इन महलों में रो रो के मर जाएगी तेरी मैया। इन महलों में रो रो के मर जाए तेरी भैया। खुश रहना मेरे लाल। मेरा नित्य का नियम है कि मैं तुझे अपने जाना है मुझको मथुरा नगरिया। जाना मुझको मथुरा नगरिया। दिल कैसे सहेगा जुदाई की मैया मोही याद ना करो। ब्रज से विदाई के मैया मोही याद ना करे। कि मैया मोही याद ना करे। कि मैया रोए कन्हैया पर बैठे रोए कन्हैया। हाय मेरे बाबा हाय
आज गोविंद ने प्रेमी जनों रोते रोते सबसे विदा ली। जैसे ही रथ चलने लगा तो जब तक घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूली चमकती रही, रथ पर लगी हुई ध्वजा चमकती रही, आज सभी ब्रजवासी टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि शायद कन्हैया को अब हमारी याद आ जावे, अब लौट आवे। लेकिन जैसे ही धूली उड़ना बंद हो गया, ध्वजा चमकना बंद हो गया, अब तो सभी ब्रजवासी प्रेमी जनों निराश होकर के लौट आए। आवाज लगाई, अरे ओ मामा जी राम राम। धोबिया ने राम राम तो लेना, पीछे मुड़ के देख भी लगो टेढ़ी नजर से। कन्हैया कहने लगे, मामा जी हम कंस के भांजे हैं, अरे हम मथुरा घूमने के ताई जा रहे हैं, अगर तुम राजसी वस्त्र पहने हुए के ताई दे दो तो अब दे दो, हम शाम को लौटा देंगे। आज प्रेमी जनों वो धोबी क्रोध कर कन्हैया के मित्र हैं। आज गोविंद ने मधुमंगल के सिर पर हाथ फेरा, मित्रों तुम मेरे साथ हो यही पर्याप्त है। आज धोबी जैसे ही गोविंद के पास आया, कन्हैया ने एक हाथ उस धोबी के सिर पर मारा और उस धोबी प्रेमी जनों जमीन में धस गया, उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान राधे राधे। मधुमंगल बोलो, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया कहने लगे, बोलो भैया क्या बात है, वस्त्र तो मिल गए, अगर हमारे अनुकूल है जावे तो आनंद आ जावे। कन्हैया कहने लगे, व्यवस्था करते हैं। एक दर्जी था कृष्ण भक्त, गोविंद ने दर्जी से जब कहा तो दर्जी ने आज प्रेमी जनों गोविंद के सभी कंस भयभीत हो गया। इसे भगवान शंकर की वो बात याद आ गई जो धनुष देते हुए कहा था कि हे कंस, नारायण के सिवाय इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो कोई भी इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस भयभीत हो गया। कंस ने एक बढ़िया रंग भूमि सजाई, उस रंग भूमि में आज प्रेमी जनों मुख्य द्वार पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ है। आज गोविंद ने सर्वप्रथम उस कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया है। आज गोविंद कंस की रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। ध्यान देना, कितना सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी ने। देखिए कृष्ण एक है, सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। कहने का मतलब है कि आपकी आंखों पर जैसा चश्मा हो दुनिया वैसी दिखाई देगी। अब काला चश्मा लगाएंगे दुनिया काली दिखाई देगी। आज कंस भयभीत हो गया गोविंद को देख करके, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, चाणूर बचाओ, मुष्टिक बचाओ। कन्हैया कहने लगे, कोई ना आए भी बारो कि चौं के सवरे चले गए। कहाँ चले गए? कि जहां भी तुम्हें पहुंचा रहे। कंस कहने लगा, अच्छा। आज गोविंद ने प्रेमी जनों कंस के केस पकड़ लिए, केस पकड़ करके खींचने लगे। कंस चिल्लाने लगा, कन्हैया क्या करते हो, मेरे केसों को छोड़ो, इनमें लग रही है। कन्हैया कहने लगे, मामा जी कहीं केसों को पकड़कर खींचने से लगती भी है कि हाँ लगती है। जैसे ही गोविंद के कक्ष में प्रवेश करती हैं तो प्रेमी जनों देवकी ने देखा कि कन्हैया आज अपने कक्ष में बैठे बैठे अकेले ही अकेले रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। आज देवकी घबरा गई। आज देवकी प्रेमी जनों वसुदेव जी के पास आई, वसुदेव जी से कहने लगे कि मैं कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं हूँ, आप जाकर के देखिए ना, कन्हैया भूल हो गई है जो आप अकेले ही बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। आज जैसे ये बात कही, आज प्रेमी जनों गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। आज उद्धव को अपने अंक में भर लिया और रोते रोते कहने लगे कि उद्धव ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, ससुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। आज रोते
रोते रोते कहते हैं कि उद्धव, यदि मैं लाख प्रयास करूं फिर भी उस वृंदावन के व्रज के सुख को भुला नहीं सकता। मुझे जब भी व्रज की स्मृति होती है तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं। हे उद्धव, मैं रोता तो इसलिए हूँ कि मैंने निर्मल अंतःकरण वाले व्रजवासियों से झूठ बोला, कितना बड़ा धोखा दिया, जो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव जिन व्रजवासियों ने मेरे सुख के लिए त्याग दिया, वृंदावन में अपनी बैलगाड़ियों के नीचे रहना मेरे लिए जिन्होंने स्वीकार किया, और मैं उन वृंदावन वासियों को छोड़ करके चला आया, तो बेचारे व्रजवासी नेत्रों में आंसू लेकर के चुपचाप घर लौटा। ये स्थिति है। नित्य की भांति आज भी ये सभी व्रजवासी प्रेमी जनों मथुरा के मार्ग में बैठे हैं। जैसे ही उद्धव रथ लेकर के आए हैं, उद्धव के रथ को देखा तो वृंदावन वासियों ने जब दूर से इस रथ को देखा, पहचान लिया कि इसी रथ में कन्हैया गया था। आज सोचने लगे दूर से देख करके कि मोर मुकुट लगा करके आया है, लगता है हमारा कन्हैया आ गया। अब तो सबरे गोप वालों ने दौड़ लगे। उद्धव कहने लगा कि मित्रों, अन्यथा न समझे, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उनका संदेश लेकर के आया हूँ। बड़ा याद करता है वो तुम सबको। ग्वाल वाल कहने लगे, वारे कन्हैया, बरसों के बाद हमारी याद भी आई तो खुद ना आ सको रे, अपने संदेश बात को भेजा है। अब तो उद्धव कहने लगे ब्रजवासियों से कि भैया मोको मैया यशोदा के पास जाना है, महल का पता बता दो। ब्रजवासी कहने लगे कि मैया के महल का मार्ग बताना हम तुम्हें जरूरी नहीं समझते, फिर मैं पहुंचूंगा कैसे। तो ब्रजवासी कहने लगे कि ये जो नाला दिखाई दे रहा है ना, इस नाले के सहारे सहारे चलते जाओ, वहां पर एक छोटा सा नाला परिणित हो रहा है। बोले कि ये कोई साधारण नाला नहीं है। जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए हैं, तब से मैया यशोदा, नंद बाबा, गोप वाले, गैया बछड़ा गोविंद के विरह में, गोविंद की याद में इतना रोती हैं कि रोते रोते उनके आंखों से बहने वाले आंसुओं की धार है। आंखों से कहते हैं सुनने मन घट यमुना के तट, हाल हुए बेहाल, हाल हुए बेहाल। तन सजते हैं मन सोने हैं, तन सजते हैं मन सोने हैं। बस फरियाद किया करते हैं, बस फरियाद किया करते हैं। जब से गोविंद वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए हैं, तब से ये सभी ब्रजवासी मैया यशोदा, गोपी, ग्वाले, गैया बछड़ा बैठ करके रुदन करते हैं। रोते रोते मैया के नेत्रों की ज्योति भी जा चुकी है, उनके आंखों से बहने वाले आंसुओं की धार ही इस नाले के रूप में परिणत हो गई। उद्धव ने जब इस भाव को देखा है ब्रज के को, इनके ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। आज प्रेमी जन उस नाले के सहारे सहारे चलते चलते उद्धव आए। जैसे ही मैया के भवन में प्रवेश करते हैं, मैया को प्रणाम किया। मैया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैया कहने लगी, अरे भैया कौन है, जरा धीरे बोलो, नहीं तो मेरो कन्हैया जाग जावेगो। जैसे तैसे सुलायो है, सवेरे ते परेशान कर राखियों, कहूँ मुँह पे माखन मांगे, कहूँ चंदा मांगे, कहूँ बहू मांगे, जैसे तैसे करके सुलायो है, धीरे बोलो। उद्धव सोचने लगे कि जिस गोविंद को मैं मथुरा छोड़कर नींद नहीं आई तो स्वप्न कहां से आ रहे। आज ये सभी गोपियां प्रेमी जनों बैठ करके रो रही हैं और कृष्ण को पुकारती हैं। क्या कहती हैं? हर घड़ी याद तेरी आए। आज प्रेमी जनों ये सभी गोपियां रुदन कर रही हैं, गोविंद को पुकारती हैं।
वो हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़िया इस भाव को देखा है, इन ब्रजवासियों के नेत्रों से बहने वाले आंसुओं की धार एक नाले के रूप में परिणत हो गई। ये नाला एक सरोवर के रूप में, सरोवर प्रेमीजन एक महासरोवर के रूप में, और ये महासरोवर एक महासागर के रूप में परिणत हो गया। प्रेम का महासागर जिसमें उद्धव जी डुबकी लगा। बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए। आज गोविंद ने सभी ब्रजवासियों के दर्शन अपने पास कराए। कहने लगे उद्धव, ये ब्रजवासी मुझसे दूर नहीं है, यदि मैं चाहूं तो सवेरे से शाम तक 3 चक्कर लगा सकता हूं वृंदावन के, लेकिन तेरे अंदर ज्ञान बहुत है और प्रेम नहीं है, प्रेम की आशा नहीं तुझे आती, इसलिए भक्ति के प्रेम के दर्शन कराने के लिए ही मैंने तुझे वृंदावन भेजा है। बिना भक्ति का ज्ञान निष्क्रिय होता है। आज उद्धव को सर्वांग भक्ति के दर्शन कराए, अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति जगाई और खुद जाके घर आए। इधर प्रेमीजनों, कंस की 2 पत्नियां अस्थि प्राप्ति, दोनों ने जरासंध से जाकर के शिकायत करी। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। आज एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई की कृष्ण बलराम ने, 17 बार जरासंध। रुक्मिणी ने ये बात सुनी तो रुक्मिणी अपनी भाभी के पास आई और रोते रोते कहने लगी कि अरे भाभी, मेरे भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल के साथ में तय कर दी है, मैं जहर खाकर के प्राण त्याग दूंगी, लेकिन कृष्ण के अलावा किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। भाभी कहने लगी, मन को छोटा क्यों करती हो, कन्हैया के लिए पत्र लिखो। आज रुक्मिणी ने बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वता। सुना है, देखा नहीं। आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी नारी है जो हमारे गुणों को सुनकर हमसे प्रेम करने लगी। तुम कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री हैं रुक्मिणी। हमने बचपन से ही आपको आज कन्हैया ने अपने रथ को सजाया और रथ को सजा करके आज प्रेमीजनों जो ही जाने लगे, चलने लगे, तो आगे से बलराम जी आते हुए दिखाई दिए। बलराम जी को देख करके और कन्हैया पंडित जी से कहने लगे कि अरे पंडित जी, देखिए बलराम जी से बड़ा संकोच करते हैं गोविंद। कैसे कहेंगे कि भैया जी हम बहू लेवे के ताई जा रहे हैं। तो आज पंडित जी से बोले, जैसे ही सामने से बलराम जी दिखाई दिए सोई, अरे पंडित जी कहने लगे बोलो कन्हैया। पंडित जी है गए हो ब्याह कि क्यों, भैया जी आ रहे हैं, इनको कौन बताएगा। आज बलराम जी आए, कहने लगे कन्हैया कहाँ जा रहे हो। कन्हैया कैसे कहते हैं कि बहू लेवे जा रहे हैं। कन्हैया कहने लगे भैया बस वहीं जा रहे हैं। अरे वहां कहाँ जा रहे हो, कोई जगह को नाम भी तो होएगा। कन्हैया कहने लगे भैया जी बस वहीं जा रहे हैं। या पीताम्बर में जो मुरली लगी है उसे देखो, जो दिखने में इतनी सुंदर है, बजती कितनी सुंदर होगी। सब मुरली देखने लगे। कन्हैया रुक्मिणी को लेकर रथ में बैठे और चल दिए। जैसे ही निकले सो एक सैनिक कहने लगा भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रुक्मिणी कहाँ है, छोड़ दे। आज गोविंद ने उसे छोड़ दिया। भीष्मक पुनः रुक्मिणी को लेकर के आए, गोविंद बारात लेकर के आए। बड़े धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ है। आइए हम और आप भी कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह उत्सव का आनंद लेते हुए चलेंगे। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर झांकियां रुक्मिणी कृष्ण की हमारे और आपके मध्य पधारने वाली हैं। आइए बीच में सभी रास्ता कर देंगे, कहना नहीं पड़ा करे। आइए बड़े भाव के साथ में। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।